देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक नेचर यहाँ पे आपको समझाया गया है। बेसिक ये क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और जो भी लोन पेयर दे सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमीन। ठीक है, दो तीन बातें यहाँ पे समझिए। अगर आप यहाँ पे बेसिक नेचर बताना चाहते हैं तो ये लुईस बेस है। ठीक है, ये आपका लुईस बेस है और लुईस बेसिक नेचर का मतलब है ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आपका डोनेट होगा। और HCl से रिएक्शन आप करा रहे हो, ये एसिड है, एसिड और बेस गिव व्हाट? सॉल्ट। कैसे बना? यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ के जुड़ जाएगा लोन पेयर पे और ये क्या होगा? अमोनियम आयन बन जाएगा। कौन सा? इथाइल अमोनियम। NH4 पॉजिटिव तो है नहीं, इथाइल अमोनियम आयन आपको मिल गया और बाहर क्या आ गया? Cl, तो ये यहाँ पे ये बना देगा। अगर आपने H2SO4 लिया फिर H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, इथाइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट आपको मिल जाएगा। तो क्या बेसिक नेचर आपने प्रूव कर दिया, एसिड के साथ सॉल्ट बना दिया। ओके। सेकंड है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने पीछे अभी अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ा ना कि प्राइमरी एमीन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सेकेंडरी एमीन। अभी पीछे पढ़ा था। और यहाँ पे HBr निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Br, ये एल्काइल पे बंदर आ गया। फिर सेकेंडरी एमीन HBr से मतलब इससे रिएक्ट हुआ, एक्सिस में लिया था हमने ये, तो HBr दोबारा निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप आ गया। अब आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे? एल्काइलेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड जब आप करते हो तो एल्काइलेशन हो रहा है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और फाइनली आप क्वाटरनारी सॉल्ट तक चलेंगे, जैसा आपने अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। इसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे कहते हैं एसिटाइलेशन। क्यों? समझिए, ये आपने C2H5NH2 लिया और यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा और यहाँ पे एमीन के अंदर क्या जुड़ गया? एसिटाइल ग्रुप। तो नाम क्या पड़ा? एसिटाइलेशन। ये पायरिडीन की प्रेजेंस में है क्योंकि HCl को कंट्रोल करना है, वरना ये HCl क्या होगा? बता सकते हैं ये HCl को क्यों कंट्रोल करना है? अगर ये HCl को खुला छोड़ दिया ना तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि पायरिडीन का रोल क्या है यहाँ पे? तो हर जगह पायरिडीन हमने लिया है तो किसी चीज को कंट्रोल करने को एसिड को लिया जाता है। तो ये HCl यहाँ पे आपका CH3CO यहाँ पे नाइट्रोजन NH पे ऐड हो गया, तो आप देख सकते हैं ये क्या मिल गया आपको? इसको N इथाइल एसिटेमाइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज एसिटेमाइड? CH3CONH2। अब मैंने NH2 का एक H हटा दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया? इथाइल। तो मैं ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है इसलिए नाम पड़ गया N इथाइल एसिटेमाइड। और आप इसे एसिडेमाइड का IUPAC नेम क्या होता है? इथानामाइड। तो आप इसे इथानामाइड भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन एटम है एमाइड में, तो क्या डेरिवेटिव मिलेगा? एल्केन का, इथेन का। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट यहाँ पे तो HCl है, अगर आप एसिटिक एनाइड से रिएक्शन कराओगे तो C2H5NH, तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप यहाँ पे आपका ऐड होगा और ये क्या मिल जाएगा? N इथाइल एसिटेमाइड। सेम कंपाउंड है जो ऊपर मिला है, बस यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आपको कहाँ से मिल रहा है? एसिटिक एनाइड से। और यहाँ पे किससे मिल रहा है आपको? एसिटाइल क्लोराइड से। तो एसिटाइलेशन दोनों रिएक्शंस के साथ किया जा सकता है। पायरिडीन दोनों जगह आएगा क्योंकि यहाँ पे भी वीक एसिड आपका एलिमिनेट हो रहा है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे बाय प्रोडक्ट यही मिलेगा जनरली आपको, और अगर एसिटिक एनाइड से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। क्लियर है? आते हैं चौथे रिएक्शन पे। चौथा रिएक्शन है सोडियम के साथ। देखिए यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होता है। तो सोडियम क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन इसके साथ है। अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो भी H यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Br के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और HBr आपका बाहर निकल जाएगा। हालांकि ये रिएक्शन कभी नहीं पूछे गए आज तक, बट फिर भी है ये लिखे हुए। रिएक्शन विद सोडियम एंड हैलोजन। इसके बाद आता है कार्बाइल एमीन। बिना इसके तो पेपर ही नहीं बनता। ऑफमेन ब्रोमाइड, कार्बाइल एमीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जैब्रियल थैलीमाइड, ये कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्राइमरी एमीन और एनिलीन का टेस्ट है, ये सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी एमीन एंड एनिलीन। देखिए प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। ये रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा है। क्लोरोफॉर्म के अंदर जब आप 3 टाइम्स KOH से रिएक्शन कराते हैं तो आप समझिए हो क्या रहा है। एल्कोहलिक KOH का मेन काम क्या होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मेन काम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये क्या करेगा? यहाँ से H और Cl निकालेगा। अब H कितने हैं? 2,
यहाँ पे कितना है, एक टोटल 3H हो गए और 3Cl हो गए, तो 3 टाइम HCl निकलना चाहिए। ये 3 टाइम HCl निकलते ही किससे रिएक्ट कर जाएगा, 3 टाइम्स KOH से क्या बन गया, 3 टाइम KCl और 3 टाइम्स वाटर। अब बचा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन बचा और यहाँ पे कार्बन, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बच गया, C2H5। क्योंकि यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन चले गए, यहाँ पे H और Cl चला गया तो कार्बन ही तो रह गया। तो ये अब इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है इथाइल आइसोनाइट्राइल, इसका नाम है इथाइल कार्बाइल एमीन और इसका एक्सट्रीमली फाउल ओडर है। दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। कोई भी प्राइमरी एमीन आप ले लो, मैं RNH2 लिख के भी ये रिएक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये हर एक केस में आपको एक्सट्रीमली फाउल ओडर आपको मिलेगा, इस कंपाउंड का होता है। और दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन एंड दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए भी आप कार्बाइल एमीन टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है, और एनिलीन भी देगा, अगर मैं यहाँ पे C6H5 लिख देता हूँ तो भी ये टेस्ट आपको C6H5 आइसोसाइनाइड यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। इसके बाद आता है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने आपको ये 6 कंपाउंड हर बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एल्कोहल में पढ़ा, एसिड में पढ़ा और अब हम यहाँ पे एमीन में भी पढ़ रहे हैं। C2H5NH2, आप कोई भी प्राइमरी एमीन यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ से H आएगा और यहाँ से एल्काइल ग्रुप, ये आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। क्लियर है, समझ आ गया। आठवां रिएक्शन, अच्छा ये सेकेंडरी एमीन भी दे सकता है क्योंकि यहाँ पे भी H है तो ये भी रिएक्शन ये दे सकता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जब आप करते हैं किसका, एमीन का ऑक्सीडेशन आपने किया तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ये यूज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एक कार्बन से और एक नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और ये क्या बन रहा है, एल्डेमीन, और ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे हैं, वाटर। अब आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 और ये NH मिलके क्या बना देंगे आपका, अमोनिया, और यहाँ से ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे एल्डिहाइड से एमीन बनाना सिखाया था, ध्यान करिए, एक निकल वाला रिएक्शन था बीच में, है ना, उसमें हम एल्डिहाइड से वापस एमीन बना रहे थे, यहाँ पे एमीन से वापस आपका एस्टेल्डिहाइड बन रहा है। तो ये दोनों कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आने चाहिए। ऑक्सीडेशन, नाइन्थ रिएक्शन, अब मैं ये सॉरी सेवेंथ रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके IISc बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को डिस्टिंग्विश करिए ऑन विद यूजिंग द रिएजेंट नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ पहला रिएक्शन तो आपने एल्कोहल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये तो एल्कोहल में पढ़ा हुआ है आपने कि यहाँ से एल्काइल ग्रुप OH के साथ क्या बना देगा, एल्कोहल, ये दोनों N मिलके नाइट्रोजन बना देंगे और यहाँ पे ये H2 और O वाटर बना देगा। तो ये अल्कोहल का टेस्ट आप कैसे करोगे, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दीजिए, रेड कलरेशन, तो चलिए प्राइमरी अमीन डिस्टिंग्विश हो गया। अगर सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा HNO2 से तो कैसे करेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH आपका निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वाटर, और NO ग्रुप जुड़ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, और ये क्या है, एमीन है, तो ये हो गया डाई इथाइल या डाई एल्काइल नाइट्रोसो एमीन, डिपेंडिंग ऑन की एल्काइल ग्रुप हम कौन सा यूज कर रहे हैं। हमारे कोर्स में ये है तो हमने ये यूज किया। आप डाई एल्काइल नाइट्रोसोअमीन भी लिख सकते हैं। अब इसका टेस्ट करने के लिए आपको एक टेस्ट याद करना पड़ेगा जिसका नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। IISc बोर्ड में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये तीनों एमीन्स को डिस्टिंग्विश करिए। तो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में आप यहाँ पे फिनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर ऐसा आप करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, रेड कलर आएगा, रेड या ब्राउन, जो पड़े पड़े ऑन स्टैंडिंग ब्लू हो जाएगा। डाइल्यूशन पे फिर यही रेड कलर आ जाएगा और एल्कली डालने पे फिर ये ब्लू कलर आ जाएगा। तो ये रेड ब्लू आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन देख लीजिए, नाइट्रोथेमीन में फिनॉल डालना है, कंसंट्रेट H2SO4, फिर ये सीरीज ऑफ कलर चेंज आपको याद होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ऐसा ही एक टेस्ट हमने फिनॉल में भी पढ़ा है, वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे भी यहाँ फिनॉल लिखा था और यहाँ पे हमने नाइट्रोसोएमीन यूज किया था। टर्शरी एमीन के केस में जब आप HNO2 से रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से तो दोनों मिल गए, एल्कोहल भी मिल गया, नाइट्रोसोएमीन भी मिल गया, दोनों के टेस्ट देगा ये। तो यहाँ ये सेकेंडरी एमीन लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, प्राइमरी एमीन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल का टेस्ट, और ये आपके दोनों टेस्ट देगा, एल्कोहल का भी और नाइट्रोसोएमीन का भी। इससे कहीं ज्यादा बढ़िया टेस्ट ये वाला है, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, केमिकल नेम देखिए 3 नाम है इसके। इसको हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसका फार्मूला क्या है, ये बड़ा सिंपल टेस्ट है। देखिए जब प्राइमरी एमीन आप यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख के समझाया आपको
वरना आप इसको वाइट पीपीटी भी लिख सकते हैं, बस समझ सकते हैं आप। अगर ये है तो HCl निकलेगा और SO2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देखिए SO2C6H5 ये जुड़ गया और इसका वाइट पीपीटी आपको मिल रहा है, HCl माइनस हो गया। NaOH में जब आप डालोगे, इसमें NaOH ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट फेस्टर डिजॉल्व कर जाएगा। नाउ दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी एमीन में भी यही होगा, ये H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन फार्मूला नहीं लिखना चाहते, आप वर्ड रिएक्शन लिख लीजिए तो भी चलेगा। मेरे हिसाब से समझने के लिए आपको लिख लेना चाहिए, अगर लिख सकते हैं तो। H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल गया, और यहाँ पे NaOH में ये इंसान NaOH के साथ ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन डिस्टिंग्विश हो गए। अब आते हैं टर्शरी एमीन में। टर्शरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? ये इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि पीछे यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन चाहिए ना HCl के साथ, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे व्हाइट फेस्टेड ही नहीं मिला, तो आगे सॉल्वेंटी की कोई वही नहीं रही। तो हिंसबर्ग रिएजेंट एक आपको MCQ में पूछा गया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, आप कहोगे हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या तो इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा और चॉइस में, या फिर इसका नाम आपसे पूछा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके?